आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है एक रात में दो दो चांद खिले, जिसकी लेखिका रेणु गुप्ता जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी एक रात में दो दो चांद खिले। मैं आज सुबह से बेहद व्यस्त हूँ। एक फाइल निपटाकर मैंने साइलेंट मोड पर रखा अपना मोबाइल चेक किया। पत्नी मेघालय के 20-25 व्हाट्सएप मैसेज आ चुके थे। 3 बज चुके हैं, कितनी देर में आ रहे हो? तभी ख्याल आया, आज तो उसका पहला करवा चौथ है। वह भूखी प्यासी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने पेंडिंग फाइल फुर्ती से निपटाई और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचकर दरवाजे पर पहली दस्तक के साथ ही मेघाली ने दरवाजा खोला। वह मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। किससे बात कर रही हो? मैंने सवालिया निगाहों से पत्नी की ओर देखा। कुणाल, मेरे हस्बैंड से बात करो। कॉल पर ही मेघाली ने कुणाल से मेरा परिचय कराया। कुणाल, ये मेरे हस्बैंड हैं परेन। हाय कुणाल, कैसे हो? मैंने नजर भर के मेघाली के इस फ्रेंड को देखा, जिसका जिक्र उसने अपनी लगभग साल भर की शादीशुदा जिंदगी में आज तक नहीं किया। खासा हैंडसम बंदा लगा मुझे। हंसा तो लगा जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। वाकई में जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। तभी मन में हमेशा की तरह संशय का कांटा चुभने लगा। कहीं ये मेघा का पुराना बॉयफ्रेंड तो नहीं? इतनी घुल मिलकर बात कर रही है। मैंने कुणाल से अपनी गपशप को विराम दिया और सोफे पर अधलेटा हो मेघाली की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन मेघाली अभी तक अपने फ्रेंड के साथ बातचीत में व्यस्त थी। मन में खींच उठी, कहाँ तो 25-25 मैसेज कर दिए, जल्दी घर आओ, और अब मैडम को फुर्सत ही नहीं है अपने फ्रेंड से बातचीत करने से। आधा घंटा होने आया। प्यास से मेरा गला सूखने लगा, लेकिन एक गिलास पानी लाने तक की इच्छा न थी। इस बार बेहद झंझलाहट से मैंने तनिक तेज स्वर में आवाज ऊंची की, मेघाली, भैया बस भी करो। तभी मेघाली के चहकते स्वर कानों में पड़े, कुणाल, फोन करते रहना और अपनी खैरियत देते रहना। सैटरडे संडे में पूरी तरह से फ्री रहती हूँ, बेझिझक फोन करना। चलो, सी यू, बाय। लेकिन मेघाली का अंतिम वाक्य मन में शक की चिंगारी जला चुका था और मैं आशंका के झूले में पैंगे लगाने लगा। मेघाली ने मुझे आज तक इस कुणाल के बारे में क्यों कभी नहीं बताया? अंतस की माटी में फूटा संदेह का बिरवा अब वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका था। हो ना हो यह मेघाली का बॉयफ्रेंड ही है। तभी हाथ में मोबाइल झुलाते मेघाली मेरे पास आई और मनमोहक मुस्कान के साथ इतनी देर तक कुणाल के साथ बात करने की कैफियत देने लगी। पारेन, किसी जमाने में यह मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। मेरी शादी से कुछ दिनों पहले ही यह यूएस चला गया और मैं अपनी जॉब और तुम्हारे साथ बिजी हो गई। हाँ, चलो छोड़ो, ऑफिस में कैसा रहा? लेकिन मैं तो शायद वहां होकर भी नहीं था। शक की चिंगारी शोला बनकर मेरा सुख चैन भस्म किए जा रही थी। अतीत की परछाइयां सुनहरे उजास भरे वर्तमान को अपनी गिरफ्त में लेने लगी थी। अप्रिय ख्यालों के बोझ तले मैं छटपटा उठा कि तभी हंसती मुस्कुराती 16 श्रृंगार किए हुए मेघाली मेरे सामने आई। जिस मेघाली के 16 श्रृंगार किए रूप पर मैं दीवाना हुआ जाता था, संदेह की आग में आज उसका वही अप्रतिम रूप मुझे चुभने लगा था। मेरा उतरा हुआ व्यग्र चेहरा देख मेघाली ने मेरे कंधों पर झुकते हुए पूछा, क्या हुआ जान? कुछ अपसेट लग रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं। आज सुबह से बहुत व्यस्तता रही, थोड़ी देर सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं कपड़े बदल कर फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गया। मन एक बार फिर से मथने लगा।
कॉलेज के ज़माने का नासूर एक बार फिर से रिसने लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सुहानी के संपर्क में आया। वक्त के साथ हमारी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी और मैं उसे लेकर भविष्य के ख्वाब बुनने लगा। लेकिन एक दिन मेरी उम्मीदों का गुलशन उजड़ गया जब उसने मुझे बताया कि वह मुझसे पहले एक रिलेशनशिप में रह चुकी है। मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। मैं बेहद परेशान रहने लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए भी जब भी अपने इर्द गिर्द देखता, चारों ओर हर लड़की को किसी लड़के के साथ अफेयर में देखता। शायद ही कोई होती जो किसी रिश्ते में कमिटेड ना होती। घर में इतनी दूर हर लड़की सपोर्ट के लिए अपनी पसंद के लड़के को बॉयफ्रेंड बना ही लेती है। यह सब देख सुन मेरा आदर्शवादी मन बेहद व्यथित होता। मन में रह रह कर बस यही प्रश्न उठता, क्या मुझे कभी भी कोई सीधी सच्ची ऐसी लड़की मिलेगी जिसका कोई पास्ट ना हो? जितना यह सोचता, मेरे ख्यालों के दरिया में उतना ही शिद्दत से तूफान आता। यही सब सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में रहने लगा। जब भी किसी लड़की को किसी लड़के के साथ हंसी खुशी चहकते हुए देखता, मन में बस यही विचार आता, यह लड़की ठीक नहीं, न जाने कितनों से जुड़ी होगी। अगर मेरे शादी भी ऐसी ही किसी लड़की से हो गई तो क्या होगा? यह अप्रिय सोच जल्दी ही मन की गांठ बन गई, जो वक्त के साथ उलझती ही गई। तभी उन्हीं दिनों मुझे अनन्या जैसी समझदार लड़की दोस्त के रूप में मिली। बेहद बिंदास और बेफिक्र लड़की थी, पर सोच से बेहद गंभीर और संजीदा। वक्त के साथ हमारी दोस्ती परवान चढ़ती जा रही थी। मुझे आज तक याद है, मेरे अवसाद के दिनों में उसने डिप्रेशन के साए में मुझे बाहर निकालने में काफ़ी मदद की थी। वो अक्सर मुझसे कहती, जिस चीज़ पर तुम्हारा बस ना हो उसे लेकर परेशान होना निहायत ही बेवकूफ़ी है। जो अभी तक घटा नहीं उसे लेकर चिंता करना भी निरी बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे वहम का मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। इसी चिंता में मेरा वजन कम होता जा रहा था। भूख कम हो गई थी। रात रात भर करवटें बदलता रहता। मेरा यह हाल देख अनन्या मुझे एक बेहद अनुभवी साइकेट्रिस्ट के पास ले गई। उस साइकेट्रिस्ट ने मेरे कानों में हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का गुरु मंत्र फूका। मैं धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से बाहर आने लगा। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुकून भरे संगीत से मेरा अशांत चित्त बहुत हद तक शांत हुआ और धीरे धीरे मुझे अपने बेमानी शक के कीड़े से निजात मिली। आज एक मुद्दत बाद वही डिप्रेशन मुझे फिर से अपने चुंगल में फंसाने लगा था। मेघाली किचन में व्यस्त हो गई और मैंने घर के बाहर बगीचे में चहलकदमी करते हुए अनन्या को वीडियो कॉल लगाया और उसे अपनी परेशानी बताई। पिछली बार की तरह पहले तो उसने मुझे जोर से डांट पिलाई और फिर अपना मंत्र एक बार फिर से मेरे कानों में दोहराया। जिंदगी तब शुरू होती है जब आपका जीवन साथी आपकी जिंदगी में आता है। उसके अतीत से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके इस कथन ने मुझ में नूतन प्राणों का संचार कर दिया। उसके बाद उसने और भी कई बातें समझाई। जितना अनन्या के कहे के बारे में सोचता, उतना ही शिद्दत से मेरी दुविधा के बादल छटने लगे। सही तो कहा अनन्या ने। मेघाली के साथ मेरी एक नई जिंदगी का आगाज ही तो हुआ है। उमंग से लबरेज हो मैं उठ बैठा। 16 सिंगार में सजी धजी मेघाली का दमकता रूप सौंदर्य देखकर अंतस का अंधेरा छटने लगा। नई उम्मीदों का उजास अंतर्मन में उतर आया। छत पर एक चांद बदलियों की ओट से झांक रहा था और एक चांद मेरे पहलू में था। हसरतों का दरिया बहने लगा और मैं गुनगुना उठा, एक रात में दो दो चांद खिले, एक रात में दो दो चांद खिले।
आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। आप सुन रहे थे कहानी एक रात में दो दो चांद खिले। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।